बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अनवर पसंदई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी अर्सा मैं अपने ब्लॉग से गैर हाजिर रहा और इंशाअल्लाह अब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। अपनी ज़ाती निजी मसरूफियात की वजह से मैं ब्लॉग ना कर सका। अब इंशाअल्लाह दोबारा अपने प्रोग्रामात की तरफ वापस आ चुका हूँ। अच्छा, लेट्स सी आगे देखते हैं। अब 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद क्या हुकूमती ढांचा बनेगा, हुकूमत में कौन होंगे, अपोजिशन में कौन आएगा और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, तो इस पर बात करते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हुकूमत में अगर हुकूमत बनाई जाएगी या लाई जाएगी तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान की छोटी जमातें नेशनल पार्टी, बाप वगैरह, इन्हें हुकूमत में लिया जाएगा। बाकी रही मेरा जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये IPP हो गई और परवेज़ खटक की जमात और ये दीगर छोटी मोटी जमातें, ये मेरे ख्याल से हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेगी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को हुकूमत में, सूबाई हुकूमत में हिस्सा दिया जाए और इसी तरह ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पंजाब में हिस्सा दिया जाए। ये हुकूमत में तकरीबन वफाकी सतह पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाप नेशनल पार्टी, ये जमातें मेरे ख़्याल में हुकूमत में होगी। और इस तरह अपोजिशन में अगर कोई ये कहे कि तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में लिया जाएगा तो ये भी बिल्कुल गलत है। जहाँ तक मेरा ख़्याल है अपोजिशन में परवेज़ खटक की जमात हो गई और ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और इस तरह की छोटी मोटी जमातें साथ मिलाकर अपोजिशन में आएगी या उसे लाया जाएगा। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये नामुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में किसी मतलब ये है कि प्लेटफार्म पर रखा जाए, नामुमकिन है। अलबत्ता तहरीक इंसाफ की कुछ नशस्तें उन्हें देकर उन्हें बस वक्त पास करने के लिए रखा जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है ये जो हुकूमत होगी मौजूदा, अगर जिसे हुकूमत के लिए सिनेरियो बनाया जा रहा है, तो मुश्किल लगता है मुझे कि ये हुकूमत चल जाएगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम और अपनी ये आलमी मुबस्सिरीन ये कभी भी तस्लीम नहीं करेगी इस हुकूमत को। उसकी वजह ये है कि तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात है, इस वक्त मकबूल जमात भी है और अदम एतमाद से पहले उनकी वफाक में हुकूमत थी, सूबों में उनकी हुकूमत थी और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, वोटर उनके ज़्यादा है, हमदर्द सपोर्टर ज़्यादा है दीगर जमातों के मुकाबले में। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह इन जमातों को हुकूमत में लाया जाए और तहरीक इंसाफ को किसी भी कैटेगरी से बाहर रखा जाए, ये मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। और अपोजिशन में IPP और ये परवेज़ खटक की जमात को वफाकी सतह पर लिया जाएगा तो वो तो ये होगा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन होगी, हुकूमत और अपोजिशन साथ साथ चलेंगे। जिस तरह ये 16 महीने पहले पिछले हुकूमत जो थी PDM की, इसी तरह चलाया जाएगा। तहरीक इंसाफ को किसी सूरत फ़िलहाल आने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अगर इस पर बात की जाए तो जैसे आलमी मुबस्सिरीन है या इस तरह दीगर पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ वगैरह है या आम लोगों को, वो इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानेंगे और मेरे ख़्याल में ये हुकूमत चलेगी भी नहीं इतनी देर तक, कोई साल डेढ़ साल इससे ज़्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि इनके साथ IMF मुआहदे के तौर पर या किसी दीगर डायलॉग के ज़रिए आगे नहीं बढ़ेगी। उसको हुकूमत इसी हुकूमत को कोई तस्लीम भी नहीं करेगा ना। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी हुकूमत होगी जो मुस्तहकम नहीं होगी। अगर इससे ये तवक्कुल की जाए कि ये हुकूमत इस्तेहकाम लाएगी या माशी तौर पर या सियासी तौर पर, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरह नामुमकिन है क्योंकि एक बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को हुकूमत से बाहर रखना ये नामुमकिन है और बड़ी ज़्यादती भी है मेरे ख्याल में। तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन के ज़रिए उन्हें मैदान में छोड़ा जाए। इस वक्त तो ये सूरत हाल है तहरीक इंसाफ की कि उनके जिस तरह हमने पिछले 1 साल डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि उनके लीडरशिप को तोड़ा गया, उनके चेयरमैन इमरान खान को माइनस किया गया और उससे बल्ला भी छीना गया है। तो इस तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में लड़ने के लिए आगे इस सूरत हाल में भेजना, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कोई भी नहीं मानेगा। तो असल बात यह है कि इस हुकूमत को जो मौजूदा सिनेरियो को बनाया जा रहा है तो इसे तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बार कह रहा हूँ कि इन्हें दुनिया तस्लीम नहीं करेगी इस हुकूमत को। तो ये कि अब जो मौजूदा इलेक्शन पर जो अरबों खरबों का ख़र्चा आ रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि एक ऐसी हुकूमत को तश्कील दिया जाए बग़ैर इंतखाबात के, जो आके अपना टर्म पूरा करे। क्योंकि जो ख़र्चा हो रहा है अखराजात आ रहे हैं इलेक्शन पे बहुत बड़ी अरबों खरबों के ज़रिए, तो वो फ़जूल में, क्योंकि आने वाली जो हुकूमत होगी, जैसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हुकूमत को,
تو یہ مانیں گے نہیں کوئی، نہ یہ پاکستانی قوم مانے گی، عوام نہیں مانے گی، اور عالمی دنیا بھی اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور کھل کے موقع دینے چاہیے تمام جماعتوں کو۔ اس صورتحال میں حکومت میں آگے بڑھنا یہ میرا سے زیادتی ہوگی ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی، اور بالخصوص تحریک انصاف کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو اس الیکشن پر بہت بڑے سوالات اٹھیں گے، اور میں جہاں تک یہ دیکھتا ہوں، میرا ذاتی خیال ہے یہ کوئی ذرائع نہیں، کہ انتخابات میں اگر تحریک انصاف کو فری فیئر الیکشن کرانے کا موقع نہیں دیا گیا، یعنی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے گی، اور انتخابات اس نیچ پر ہوئی جس طرح تحریک انصاف کو ابھی تک رکھا گیا ہے، تو میرے خیال میں الیکشن کے بعد معاملات بہت بگڑ جائیں گے، حالات سدھرے گا نہیں بلکہ تناؤ کی طرف شدت اختیار کرے گا اور بڑی بگاڑ کی صورتحال اختیار کرے گا۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے موجودہ نگراں حکومتوں سے کہ وہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے اور فری فیئر الیکشن کرائے جائے، تاکہ الیکشن کو قوم، پاکستانی عوام اور عالمی دنیا تسلیم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔